अरे ये कमबख्त जंगल के सभी जानवर कहाँ चले गए। मुझको बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। भूख के कारण मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। कोई अच्छा शिकार मिल जाता तो मैं पेट भर कर खा लेता। बाघ जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसे एक खरगोश नजर आया। अरे खरगोश, दिल तो कर रहा है मैं इसको खा लूं, मगर इस छोटे से खरगोश का मेरा कुछ बनने वाला नहीं है। मुझे तो मोटा हट्टा कट्टा शिकार चाहिए जिससे मेरा खूब पेट भर जाए और मुझे कम से कम 2-4 दिन के लिए शिकार करना ना पड़े। खरगोश छोड़कर बाघ आगे चला जाता है। अरे मुझे तो अभी तक कोई भी यहाँ जंगल पर शिकार नजर नहीं आया। अचानक उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ती है। अरे देखने में ये शिकार तो बहुत बढ़िया लग रहा है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा ये। आज मैं इस हिरन का ही शिकार करूँगा और पेट भरकर खाऊंगा। खाने के बाद 3-4 दिन मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। बाघ जैसे ही घात लगाकर बैठता है, हिरन पास से गुजरता है। बाघ उस पर झपट्टा मारता है। हिरन बहुत चुस्त और चालाक था, जिस कारण वह हिरन बाघ को देखकर बहुत जोरों से भागता है और बाघ उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वह हिरन को नहीं पकड़ता। बाघ भूखा होने के कारण उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं थी कि वह और तेज भाग सके। आखिर में बाघ थक हार कर धीरे धीरे वापस जाने लगा और काश मैं वही खरगोश का शिकार कर लेता। कम से कम खरगोश मेरे पेट में जाकर थोड़ी मुझको राहत तो मिलती। चलो अब मैं वापस खरगोश के पास जाता हूँ और खरगोश का शिकार करूँगा। जब भी वह खरगोश को देखने के लिए वापस उसी जगह में आता है, खरगोश वहाँ से अपने घर जा चुका होता है। बाघ को खरगोश ना मिलने पर बहुत निराशा होती है और वह भूख के मारे वहीं पर तड़फ तड़फ कर मर जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अत्यधिक लोभ करना हमारे लिए कभी भी ठीक नहीं होता। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए मज़ेदार स्टोरी लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, तुम बहुत शरारत करते हो। कहीं पर भी नहीं जाना, जंगल में बहुत खतरा है। तुम अभी बहुत छोटे हो, इस करके शरारत नहीं करना। अरे नहीं नहीं माँ, हम दोनों भाई खेलेंगे। हमारा बहुत दिल कर रहा है, आप चिंता मत करो। कोई खतरा होगा तो मैं बता दूँगा, है ना छोटू? हाँ हाँ भाई, ज़रूर हम माँ को बता देंगे। हिरन के दोनों बच्चे बहुत शरारती थे। वह भागते भागते एक गुफा में जाकर छिप गए। मादा हिरन उनके पीछे पीछे भागती भागती वह भी गुफा में चली गई। असल में वह गुफा एक शेर की थी। जब मादा अपने बच्चों को बुला रही थी, आ जाओ बच्चों,
यह गुफा हमारे लिए सुरक्षित नहीं है बेटा। यह गुफा इस जंगल के शेर राजा की है। हम जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो शेर आ जाएगा। इतनी ही देर में शेर की आवाज़ सुनाई दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जैसे ही शेर अपनी गुफा के पास आया और अंदर से मादा हिरन ने प्लान बनाया। उसने अपनी आवाज़ बदली। अरे बच्चों, चिंता मत करो, यह गुफा एक शेर की है। वह शेर आएगा, हम उस शेर को खा लेंगे और हम सबका पेट भर जाएगा। अभी शेर ने ये बात सुनी ही थी, शेर दुम दबा के वहाँ से भाग गया। जैसे ही शेर जंगल से जा रहा था, वहाँ आगे उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। क्या बात है महाराज, अब कहाँ भागे जा रहे हो? अरे लोमड़ी, यहाँ पर बहुत खतरा है। मेरी गुफा में कोई और जानवर घुस आया है और वह मुझे मारने की बात कर रहा है। लोमड़ी चालाक थी, उसे पता था कि शेर से ताकतवर इस जंगल में कोई नहीं है। लोमड़ी ने शेर से कहा, नहीं नहीं महाराज, आपसे ताकतवर इस जंगल में कोई भी नहीं है, आप मेरे साथ गुफा में चलिए। अरे नहीं नहीं लोमड़ी, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं तो नहीं जाऊंगा वहाँ पर। अरे महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो ऐसा करते हैं, हम अपनी दोनों पूंछें बांध लेते हैं, जिससे हम दोनों एक साथ रहेंगे और मैं आपको छोड़कर नहीं भागूंगी। शेर ने लोमड़ी की बात सुनी और फिर अपनी पूंछ लोमड़ी की पूंछ के साथ बांध दी। फिर वह गुफा के पास गए। जैसे ही माता हिरन ने देखा लोमड़ी और शेर एक साथ आ रहे हैं, तो उसने फिर दिमाग लगाया और दिमाग के साथ सोचकर बोला, अरे बच्चों, मैंने उस चतुर लोमड़ी की ड्यूटी लगाई है कि वह किसी तरीके से शेर को बहला फुसलाकर हमारे इस गुफा में लाए और हम सब मिलकर शेर के मांस का आनंद लेंगे और उसे खा जाएंगे। इतनी ही बात सुनकर शेर को लगा कि लोमड़ी उसके साथ मिली हुई है। शेर बहुत ज़ोरों से दुम दबाकर भागा और उसके साथ लोमड़ी भी घसीटती हुई चली गई, जिस कारण लोमड़ी की मौत हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल समय में अपने दिमाग और दिल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत को हल करने का मौका मिलता है। तो आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी और मज़ेदार वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें। धन्यवाद।